तो आप आनंद और शांति के दृष्टा हैं। और जहां आनंद रूपता, आनंद और देखने वाला जहां दो भिन्न नहीं होते, देखो वो परम तत्व का बोध में आनंद भी नहीं होता है। क्या दुख होता है? दुख भी नहीं होता है। ना दुख होता है ना आनंद होता है। फिर उसको क्या कहें? दुखों का अभाव और उछलते हुए आनंद का अभाव, ये आपका स्वरूप होगा। वहां स्फुरित होता हुआ आनंद नहीं है। यदि ऐसा है तो स्वरूप है। और यदि आनंद आपको हल्का, भारी, भिन्न मालूम पड़ता है तो ये आप आनंद में कोष नहीं है। तो ये सत्व गुण जो है आनंद में लगाता है, आनंद से बांध लेता है। साधक ऐसा समझता है कि हम तो परिपूर्णता को प्राप्त हो गए। ये लोग कहते हैं हम तो पूर्ण आनंद में हैं। कहीं सत्संग होता था तो एक महात्मा बोलते थे, जो चतुरों की बात बात में बात, जो केला के पात पात में पात, जो चतुरों की बात बात में बात, बस देखो इतना ही तुम कर रहे हो। आनंद में आनंद, आनंद में रहो। वो कहने का मतलब उनका ये था, वो आनंद समाधि के अभ्यासी थे, विचार से कतराते थे। अब वो वही उसी आनंद में कोष को ही उसका आत्मा का स्वरूप मान बैठे। कहते थे आज भाई हमारा आनंद बहुत बहुत गहरा आनंद में हम रहे। कहते आज हमारे बहुत विक्षेप रहा, आज हल्का आनंद रहा। तो जो हल्का भारी आनंद है, आने जाने वाला आनंद है, ये जो आनंद है, इस आनंद से उसको बांध लेता है जीव को। ये सत्वगुण बांध लेता है। सत्वम सुखे संजयति, ये सत्वगुण जो है सुख में लगा देता है। कोई क्रिया नहीं है, वहाँ कोई आरंभ नहीं है, जागृति है, लेकिन आनंद अपने सा भिन्न है। अपने से भिन्न आनंद जो है, उस आनंद में आनंद को विषय बना लेता है। जैसे बाहर घटपट मठ आदि को विषय बनाते हैं, ऐसे ही वो आनंद को विषय बनाता है और उसी में फंस जाता है। योग दर्शन में अस्मितानुलंबन समाधि, आनंदानुलंबन समाधि, ये क्या है? ये आनंद में कोष की ही समाधि है। आगे बताते हैं, रजा कर्मणि भारता, और रजोगुण कर्म में लगा देता है। इतना कर्म का आडंबर फैल जाता है कि वो बिल्कुल उसको सांस नहीं। एक काम को पूरा होता नहीं, दूसरा शुरू कर देता है, दूसरा पूरा होता नहीं, तीसरा शुरू कर देता है। इतना काम कर्म का इतना बड़े बड़े ढेर उसके सामने उपस्थित रहते हैं। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। आपके लोग भी कहते हैं हाँ ये तो बहुत बिजी है, बहुत बढ़िया आदमी है। पर शास्त्र तो ऐसे लोगों को गाली देता है, गाली देता है। तुम मनुष्य हो या मशीन? मनुष्य हो या मशीन? अरे कभी थोड़ा ठहर के तो देखो, अपने में ठहर को तो देखो। रात दिन वही, रात दिन वही, और इसी में बस जीवन चला जाता है। जब रजोगुण की प्रधानता होती है, जीवन में नए नए आरंभ होते हैं, नई नई क्रिया होती हैं, और
उन क्रियाओं में अभिमान होता है कि ये मैंने किया है, ये तो बहुत आलसी है, उसका वहां औरों को आलसी बताता है, अपने को क्रिया कर्मठ बताता है। ये जो कर्मठपना है उसके लिए तो ठीक है, वो तमोगुण से उठने के लिए तो ठीक है, पर सत्व गुण की दृष्टि से तो बहुत नीचा है, और गुणातीत की दृष्टि से तो ये बिल्कुल नरक है। तो रजोगुण में जो क्रिया है ये आपको बांध लेती है। और तमोगुण की क्या बताया है, ज्ञानमावृत्त तू तमः, और ये जो है तम जो है ज्ञान को आवृत्त कर लेता है। जैसे सत्वगुण सुख से बांध लेता है और ज्ञान से बांध लेता है। ज्ञान से कैसे बांधता है सत्वगुण, कि दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये दृष्टा दृश्य दृष्टा का जो विवेक है इसी को परिपूर्ण समझने लगता है। मैं काम को देख रहा हूं, मैं कर्म को देख रहा हूं, देह को देख रहा हूं, प्राण को देख रहा हूं, इंद्रियों को, मन को देख रहा हूं, बस यही रुक जाता है। और इसी दृष्टा दृश्य विवेक को ही परिपूर्ण समझ लेता है। ये ज्ञान से बंधना है, सुख समाधि से बंधना है, क्रिया से बंधना रजोगुण है, और तमोगुण तो उस विवेक का ही हरण कर लेता है। ज्ञान को आवृत्त करके वो ज्ञानम आवृत्त तू तमः प्रमादे संजितः, प्रमाद में लगा देता। अब उसको ये विवेक ही नहीं रहा कि मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना है, ये भी समाप्त हो जाता। ये तीनों गुण जो हैं, किसी में किसी की प्रधानता होती, किसी में किसी की प्रधानता होती है। ये माया के जो तीन फेरे हैं, कहीं ना कहीं इसको वो लपेट देता है, कहीं मान प्रतिष्ठा में लपेट देता है, कहीं क्रिया में लपेट देता है। एक आश्रम के बाद दूसरा आश्रम, वहाँ उस तीर्थ में बनाएंगे, उस तीर्थ में बनाएंगे। ये जो आश्रमों के बड़े बड़े आश्रम बने रहते हैं, और हम उस सभा के अध्यक्ष हैं, हम उस सभा के ट्रस्टाधिपति हैं, उस ट्रस्ट के अधिपति हैं, हमारा क्षेत्र वहाँ तक है। ये सब जो है ये इन रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इनके ही सब फेरे हैं। यज्ञशाला पाठशाला है, यज्ञशाला पाठशाला जो बनाते हैं ना, इनसे भगवान रूठ जाते हैं। ये जब बनाने लगते हैं, आश्रम बनाते हैं, जग कथा, राज कथा और जग कथा, उड़िया बाबा जी बोलते थे, ये साधक को तब मिले जब रूठे करता। धरती मंदिर स्त्री और ये व्यवहार, ये साधक को तब मिले जब रूठे करता। तो ये जो आरंभ होते हैं कि इतने हमारे आश्रम हैं, इतने हमारे शिष्य हैं, वहाँ हमने विद्यालय बनवाया, वहाँ चिकित्सालय बनवाया, वहाँ पाठशाला बनवाया, यज्ञशाला बनवाया। ये शाला है ना, ये शाला दुशाला महाशाला, ये सब जो है ये सब बांधने वाले हैं। ये कौन है, ये रजोगुण है। रजोगुण का ये थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। जिसको हम पहले कहते थे कि ये काम करते हैं ना, काम तो कर रहे हैं, पर इन चीजों में जो लग गए हैं, ये केवल लाइफ स्टाइल चेंज होता है। अब ऐसे शब्द ला के रख देते हैं, ऐसे शब्द ला के रख देते हैं। अब भी बहुत सभ्य लोग हैं, ये सभ्य लोग काम है, पर शब्द ही चेंज हुआ है, अर्थ क्रिया तो जो कि तो वही है।
एक चला है क्या आजकल बोलते हैं, लिविंग क्या बोलते हैं वो लेवल पार्टनर। हाँ, अब वो क्या है, पहले उसको कहते ये तो उसकी रखेल है, अब उसको यहाँ ऐसा शब्द लाकर रख दिया, बड़े बहुत अच्छे, बहुत सभ्य लोग हैं और शब्द हम भूल गए उसको। लिविंग रिलेशनशिप। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप जो है, अब कहेंगे तो बहुत सभ्य लोगों का, ये सभ्य लोग है ना, महान नारकीय लोगों के काम है। मान्यता दे दी है उसको। हाँ, मान्यता दे दी है ना, उसी तो कह रहा हूँ, मान्यता दे दी है, कोर्ट ने मान्यता दे दी है। जिसको हम रखेल समझ करके घृणा करते थे, उसको कोर्ट मान्यता दे रहा है। ये लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है साहब। तो ये रजोगुण ऐसे बांधता है, तमोगुण इसको बांधता है। ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम आवृत आच्छाद्य तू तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे संजति। ये जो है विवेक को, विवेक ज्ञान यानी विवेक, विवेक को आवृत करके, ढक करके, ये अपने आवरणात्म रूप से, अपने आत्म स्वरूप को ढक करके ये प्रमाद में लगा देता है। प्रमाद किसको कहा? प्राप्त कर्तव्य कारणम, प्राप्त जो कर्तव्य हमारा प्राप्त था उसको ना करना, यही है प्रमाद। अब हमको याद ही नहीं है हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे ही आगे बताते हैं, रजस्तमश्चा विभूयः सत्वं भवति भारत। अब बताते हैं जो ये कार्य कब करते हैं, सत्वगुण कार्य कब करता है, रजोगुण कार्य कब करता है, तमोगुण कार्य कब करता है, इसके लिए बताते हैं कि रजः तमश्चा विभूयः सत्वं भवति भारत। रज और तम को ये दबा करके सत्वगुण, सत्वगुण जो है अपना कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि सत्वगुण होने पर रज और तम बिल्कुल ना हो, वो दबे रहते हैं। यदि दबे ना रहते उनमें, यानी वो उसमें बीज ना होता, दबे ना रहते, तो वो कभी उत्पन्न ही ना होते। दया है, सत्वगुण है, लेकिन उसी में से आसक्ति निकल जाती है। कहीं घोर तमोगुण हो रहा है, उसमें से भी सत्व निकल जाता है। एक जगह एक आदमी को बहुत पीट रहे थे, कुछ अपराध किया, कुछ आपस की राग द्वेष रहा होगा, बहुत पीट रहे थे। तो एक ने कहा, भाई पहले पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ। अब पानी पिलाने दया आई ना, घोर तमोगुण में से, जहां इतना क्रोध में पीट रहे, उस घोर तमोगुण में से सत्वगुण निकल आया, पानी पिलाओ। और कहीं सत्वगुण में से भी राग, ये तमोगुण रजोगुण निकलता है, जैसा राजऋषि भरत का। राजऋषि भरत ने नदी तट पर बैठे थे, गंडकी नदी के तट पर। एक गर्भिणी हिरणी आई और उसके पीछे से बाघ आ रहा है। बाघ के भय से उसका प्रसव हो गया, नदी में बच्चा बहने लगा। राजऋषि भरत ने उस बच्चे को, हिरण को, बच्चे को निकाल लिया। ये क्या हुई? दया ही तो हुई। और इसी दया से आसक्ति पैदा हो गई, आसक्ति पैदा हो गई, और उसके ही उसी में उनका शरीर भी छूट गया। तो तम से सत्व भी निकल जाता है, सत्व से रज और तम भी निकल जाता है, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, बस दबते हैं, अभिभू हैं, दब जाते हैं, निवृत्त नहीं होते। जो राजऋषि भरत
हिरण के बच्चे के प्रति जो उनको आसक्ति हो गई। अब ये कोई कहे कि ये तो बड़ी भाई, अब दया करी थी, उसको कैसे छोड़ देते, जंगली पशु खा जाते। ये जो ऐसा कहते हैं तो देखो उद्देश्य से बढ़कर के ये बात नहीं है। जिसको पकड़ने से आपका उद्देश्य ही गायब हो रहा है, तो वो सत्वगुण नहीं होता, वो रजोगुण ही है। दया हृदय की बात है, अच्छी बात है, लेकिन दया जब इंद्रियों और कर्म में अवतरित होती है तो वो आसक्ति का जन्म देती है। वहीं तक सीमित रहते, हिरण के बच्चे को लाए, अपने पास ले आए, अब बस उसके बाद वो इधर उधर चलने लगा, यहां तक तो दया है। अब जब वो नहीं आता है और जब अपने छोटे छोटे सींगों से राजऋषि भरत की कमर खुजाता है, उनको बड़ा सुख मिलता था। जैसे अपना कोई नाती बार बार तोतली भाषा में बोलता है ना, तो वो कितनी प्यारी लगता है। ऐसे ही राजऋषि भरत को वो हिरण के छोटे छोटे सींग खुजलाते थे, बड़े प्यारे लगते थे। ये सब क्या है? आसक्ति है। उसको लाना, वहां उसकी रक्षा कर लेनी, यहां तक तो दया ठीक है, लेकिन उसके पीछे लग जाना ये दया का काम नहीं, ये तो आसक्ति है। तो दया सत्व गुण से रजोगुण आसक्ति ये कैसे निकल जाती है, हमने और ऐसे बहुत दृष्टांत समाज में मिलेंगे कि जहां सत्व गुण है और वहीं से काम पैदा हो जाता है। हम पढ़ते थे, एक जगह जाते थे, तो एक रास्ते में एक लड़की जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक लड़के ने उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गया और घर वालों को सूचना कर दी। अब यहां तक तो दया ठीक है। अब उसके बाद उसके साथ वो प्यार करने लगे और उसके साथ विवाह हो गया। विवाह की चर्चा शुरू कर दी उसने। अब ये क्या है? सत्व गुण से तम गुण का प्रवेश हो गया। इसलिए किसी को इतनी प्रशंसा मत करो कि कभी उसकी निंदा करनी पड़े। निंदा क्या है? तमोगुण है। प्रशंसा क्या है? सत्व गुण है। जो जिसकी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो, एक न एक दिन उसकी निंदा भी करनी पड़ेगी, और जिसकी निंदा कर रहे हो उसकी प्रशंसा भी करनी पड़ सकती है। सराहो मत निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। ये गुणों का खेल है। ये एक जैसे उसकी पूंछ को पकड़ करके, क्या होता है वो जो पानी में रहता है, केकड़ा, उसकी पूंछ को पकड़े, टांग पकड़ लेते हैं उसकी, एक दूसरे की टांग पकड़ा रहता है। ऐसे ये गुण कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, ऐसे ही उछलते कूदते रहते हैं, ऐसे ही बांध लेते हैं। तो रजस तमश्चाय भूया, रज और तम को दबा करके ये सत्व गुण होता है। जो कर्म कांड में जो हमारा राग है, ये इसको हम श्रद्धा बोलते हैं, और जो भगवान में हमारा राग है इसको हम प्रेम भक्ति बोलते हैं। दोनों का दोनों सत्व गुण का ही आविर्भाव है। लेकिन जो गुणातीत है, वहां कुछ भी साधन आदि रह नहीं जाता। ना वहां राग है, ना वहां प्रेम है, और ना वहां श्रद्धा है।
ये सत्वगुण में ही है, श्रद्धा है, प्रेम है, सत्वगुण में ही है। भक्ति भी मिश्रित सत्व का लक्षण है। श्रद्धा च भक्ति च मुमुक्षुता च मिश्रित सत्व का लक्षण बताया। श्रद्धा भक्ति ये मिश्रित सत्व में है। विशुद्ध सत्व में समाधि है। अब जो गुणातीत है वहां इनका किसी का भी प्रवेश नहीं। रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा। रज और सत्व, रज असत्व तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा। रज और सत्व को दबा करके तम हो जाता है और तम और सत्व को दबा करके रज हो जाता है। ऐसे ये एक दूसरे को उछल कूद ऐसे ये करते रहते हैं। ऐसे ये गुण अपना कार्य करते हैं। इन गुणों के कार्य को पहचान लेते हैं हम कि ये इस समय सत्व गुण है, इस समय तमोगुण है, इस समय रजोगुण है। ऐसे हमको इनसे बाहर निकलना है। निद्रा, गहर निद्रा आ रही है तो हमको वहां से उठना है, कार्य करना है। कार्य करना रजोगुण है और निद्रा ये तमोगुण है। और ये कार्य करने से भी को छोड़ करके हम जागृति पूर्वक बैठना सत्वगुण है। और इस सत्वगुण को भी छोड़ना कैसे? केवल अपना स्वरूप को निहार करके, दृष्टा स्वरूप को अपने देख करके ये सत्वगुण का भी वाद होता है। निद्रा सत्व निषेवया, और रज और तम की निवृत्ति सत्व से और सत्व की निवृत्ति संन्यास से निवृत्त हो जाता है। संन्यास मतलब अपने स्वरूप को देखना, इससे ये रज सत्व भी निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही अपना काम करते रहते हैं। आगे बताते हैं यदा यो गुण उद्भूतो भवति तदा तस्य किम लिंगमिति। आगे अब लिंग बताएंगे। जो गुण उद्भूत होता है, ये बढ़ा हुआ है, उसका क्या लिंग है ऐसा बताएंगे। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धा सत्वमित्युतः। सर्वद्वारेषु यानी सर्व इंद्रियेषु, जो उपलब्धि द्वार हैं, श्रोतादि जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनमें सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ये प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। क्या प्रकाश उत्पन्न? प्रकाश क्या ये ऐसा लाइट की तरह प्रकाश है? ये लाइट का प्रकाश नहीं। अंतःकरण में जागृति पैदा हो जाती है। अब जो प्रमादवश हम चले जाते हैं, क्या मुख से क्या बोल देते हैं, रसना का स्वाद ले लेते हैं, कोई विवेक नहीं है, रास्ते में चले जा रहे हैं, किसी में ठोकर लग जाती है, चींटी को दबा देते हैं, ये सब क्या है? प्रमाद। तो उस समय जागृति हो जाती है, भाई यहाँ चींटी पड़ी हुई है, किसी को हमारा पैर ना लग जाए। ये इंद्रियों का प्रकाश है। जो सावधानी है वो हमारे जीवन में आ जाएगी। टाइम होगा।